हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी क्लासेस को बहुत ही अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे आप एकदम स्वस्थ होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग अपनी क्लासेस को इस समय कर रहे हैं क्लासेस के ऊपर। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग अपने नाउन क्लास को बहुत ही डिटेल समझ चुके हैं। अब हमारी जो सेकंड क्लास है वो है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में हम समझने वाले हैं बहुत ही डिटेल इन सभी को। डियर फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लास की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं कंजंक्शन से होती है, जो कि हमारे व्हेन, एज सून एज, सो दैट, नो सूनर देन, ठीक, आल्दो, येट। अब यहाँ पर देखिए व्हेन जिसका मतलब हो जाता है जब, और ये डॉट डॉट जो बीच में लगे हुए हैं इसके बीच में हमारे सेंटेंसेस रहते हैं, राइट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर कॉमा, कॉमा के लिए तो या तब लगा रहता है, तो इंग्लिश जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो कॉमा का प्रयोग करते हैं यहाँ पर एज सून एज, ठीक है। यहाँ पर डॉट 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 कॉमा है, यानी वैसे ही के स्थान पर कॉमा लगाते हैं यहाँ पर। सो दैट जिसका मतलब होता है इतना डॉट डॉट की, ठीक। नो सूनर देन का मतलब होता है जब भी तब ही। आल्दो येट का मतलब होता है यद्यप फिर भी। अब आइए हम समझते हैं इन सभी कंजंक्शंस के प्रयोग को बहुत ही डिटेल्ड बारी बारी से, बहुत अच्छे से। तो आइए समझते हैं हम अपने एडवर्ब क्लास को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्लास। अब यहाँ पर हम व्हेन, ठीक है, डॉट 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 यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है जिसका मीनिंग हो जाता है जब, तो या तब। एज सून एज जिसका मीनिंग हो जाता है जैसे ही वैसे ही। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। तो बहुत ही ध्यान से, ठीक है, कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और एग्जांपल्स को आप लोग नोट करते चलिए। और क्योंकि ये क्लासेस हम पढ़ रहे हैं तो टॉपिक थोड़ा टफ हो सकता है, राइट। तो एक बार में वीडियो समझना है तो दोबारा भी देख लीजिए, लेकिन वैसे बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग, हमें केवल ट्रांसलेशन से मतलब है। तो जब वह घर गया तब अपने पुराने मित्र से मिला। कौन गया भैया? वह, ये हमारा सब्जेक्ट पहले क्लास का। तो जब जिसके अर्थ में व्हेन का प्रयोग करेंगे, तो जब यहीं पर लगा है यानी यहीं पर व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन लग गया हमारा, अब वह घर गया। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन है सब्जेक्ट हमारा? ही वेंट होम। बन गया हमारा, क्या बन गया? जब वह घर गया, यानी वेयर ही वेंट होम। अब तब के लिए हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, तो या तब अगर लगा रहे तो कॉमा लगा दिया। अपने पुराने मित्र से मिला। अब पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए, इधर भूल जाइए। अपने पुराने मित्र से मिला। कौन मिला? कौन मिला? वह मिला, यानी ही मेट हिज ओल्ड, ठीक, फ्रेंड। अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं। अगर आपको टेंस आता है तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए सेकंड, मैंने उसे यहाँ तब बुलाया जब वह भागने वाला था। तो मैंने उसे यहाँ बुलाया। किसने बुलाया? मैंने, यानी आई। कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। हियर, कब बुलाया भैया? जब वो भागने वाला था। तो जब के लिए व्हेन का प्रयोग, यानी व्हेन का प्रयोग हम बीच में भी करेंगे, यानी आई कॉल्ड हिम हियर व्हेन। कौन भागने वाला था? वह भागने वाला था, यानी ही था, यानी वाज। अब वाला वाली के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी अबाउट टू रन, ठीक है। भागने वाला था अबाउट टू रन, रहने वाला था अबाउट टू लिव, रुकने वाला था अबाउट टू स्टॉप, ठीक है, गाने वाला था अबाउट टू सिंग, नाचने वाला था अबाउट टू डांस, यानी वाला वाली के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं वर्ब से पहले। थर्ड सेंटेंस है जिसमें हम प्रयोग करेंगे अपने एज सून एज का। इस सेंटेंस को देखते हैं। जैसे ही वह यहाँ आया वैसे ही मैंने उसे कुछ टॉफी और चॉकलेट दिया। तो जैसे ही इसके अर्थ में एज सून एज, यानी एज सून एज लिख दीजिए, एज सून एज, यानी जैसे ही। अब वह यहाँ आया, हमारा पास्ट इंडेफिनिट कौन आया? वह, यानी ही केम हियर। अब वैसे ही के अर्थ में कॉमा का प्रयोग करना है, यानी कॉमा लगा दिया। ये हमारा हो गया, राइट। अब बचा क्या? मैंने उसे कुछ टॉफी और चॉकलेट दिया। हमारा पास्ट इंडेफिनिट किसने दिया? मैंने, यानी आई गेव, सेकंड फॉर्म, ठीक। किसे दिया? उसे। क्या दिया? सम टॉफी, ठीक है, एंड चॉकलेट्स। अब फोर्थ सेंटेंस है, हम उसे पीटेंगे जैसे ही वह शोर मचाता है। तो जैसे ही का प्रयोग, यानी एज सून एज का प्रयोग हम बीच में करेंगे। तो हम उसे पीटेंगे। कौन पीटेंगे? हम। इसके साथ लग गया शैल बीट, किसे? उसे, यानी हिम, यानी हम उसे पीटेंगे जैसे ही, यानी एज सून, ठीक है, एज वह शोर मचाता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ही मेक्स अ नॉइज। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बचा होगा जो आपके समझ में ना आया। आप फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
मतलब टेंसेज अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। जहां पर जैसे ही लगा आपको देखिए वहां पर एज सून एज का प्रयोग कर लेना है उसी के नीचे, जहां पर जब लगा देखिए वहां पर व्हेन का प्रयोग कर लेना है, तो या तब के स्थान पर हमें कॉमा का प्रयोग कर लेना है, वैसे ही के स्थान पर कॉमा का प्रयोग कर लेना, राइट। तो उम्मीद करता हूं कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अब ये समझते हैं अपने अदर एग्जाम्पल्स को बहुत ही डिटेल। फ्रेंड्स अब आइए हम लोग समझते हैं अपने सो दैट, जिसका मतलब होता है इतना और की के अर्थ में, ठीक है। और नो सूनर, जिसका नो सूनर डॉट 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 देन, जिसका प्रयोग होता है ज्यों ही और त्यों ही के अर्थ में। अब यहाँ पर हम समझते हैं इनके प्रयोगों को। पहला सेंटेंस है, तुम इतना मूर्ख नहीं हो कि व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करोगे। ध्यान से समझिएगा, हमें केवल ट्रांसलेट करना है। तो खोजिए यहाँ पर इतना कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो मूर्ख है इसी को बीच में फिल करना है, ठीक है। नहीं हो की के अर्थ में हमें दैट का प्रयोग करना है, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करोगे। आइए करते हैं यहाँ पर चेंज। देखिए तुम इतना मूर्ख नहीं हो कि, कौन नहीं हो भैया, तुम, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अब नहीं हो यानी यू आर नॉट हो गया, ठीक। अब इतना मूर्ख, ये देखिए ये जो मूर्ख है हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले हम इतना का प्रयोग करेंगे, यानी सो फुलिश, यानी यू आर नॉट सो फुलिश। तो हमने सो का प्रयोग किया, यानी यू आर नॉट सो फुलिश, तुम इतना मूर्ख नहीं हो। अब की यानी दैट, ठीक, की व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करोगे, यानी इस तरफ भी सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट यही है इधर भी, ठीक, यानी यू आर नॉट सो फुलिश दैट, ठीक, यू विल वेस्ट योर टाइम इन वेन, यानी व्यर्थ में। यू विल वेस्ट यानी तुम बर्बाद करोगे योर टाइम, अपना समय, इन वेन यानी व्यर्थ में। तो तुम इतना मूर्ख नहीं हो कि अपना समय यानी व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करोगे। वह इतना भूखा है कि अब काम नहीं कर सकता है। कौन भूखा है, वह यानी ही, इस यानी है। वह इतना भूखा यानी ही इज सो हंग्री, वह इतना भूखा है कि यानी दैट अब काम नहीं कर सकता। कौन, वह यानी ही कैन नॉट वॉक नाउ। तो ही इज सो हंग्री, वह इतना भूखा है कि ही कैन नॉट वॉक नाउ, कि वह अब काम नहीं कर सकता। यहाँ पर हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं जिसमें हम अपने नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, ज्यों ही पुलिस आई त्यों ही चोर भागने लगे। तो त्यों ही के अर्थ में देन का प्रयोग करेंगे और ज्यों ही के अर्थ में नो सूनर का प्रयोग। तो ज्यों ही यानी नो सूनर हो गया हमारा। एक बात याद रखिएगा कि नो सूनर लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जिस भी टेंस का यानी हमारा जो सेंटेंस होगा जिस भी टेंस में होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए जब ही पुलिस आई तब ही चोर भागने लगे, यानी नो सूनर डिड लगाएंगे हम, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले लिखेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम डू डज का प्रयोग करते, यानी नो सूनर के बाद पहले हम उस संबंधित वाक्य की, ठीक है, सहायक क्रिया को लिखेंगे। तो नो सूनर डिड द पुलिस, अब यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक, नो सूनर डिड द पुलिस कम। अब त्यों ही जिसके लिए हम देन का प्रयोग करेंगे, देन चोर भागने लगे, यानी द थीव्स बिगेन टू रन, राइट। फोर्थ सेंटेंस है, ज्यों ही अध्यापक ने बच्चे को डांटा, यानी ज्यों ही मतलब नो सूनर, ठीक है, अध्यापक ने बच्चे को डांटा। हमारा पास्ट इंडेफिनिट यानी डिड का प्रयोग पहले कर लेंगे। इन नो सूनर डिड द टीचर हमारे सब्जेक्ट हैं, स्कोल्ड द चाइल्ड। नो सूनर डिड द टीचर स्कोल्ड द चाइल्ड, यानी ज्यों ही अध्यापक ने बच्चे को डांटा। अब त्यों ही के अर्थ में हम देन का प्रयोग करेंगे, देन वह रोने लगा। कौन रोने लगा, बच्चा, यानी ही बिगन टू वीप, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, नो सूनर के, ठीक है, नो सूनर के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं बल्कि संबंधित वाक्य की सहायक क्रिया लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, राइट। और त्यों ही के अर्थ में देन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए सो दैट, दैट के अर्थ में की का प्रयोग करते हैं, सो के अर्थ में इतना का प्रयोग करते हैं, राइट। अब आइए समझते हैं अपने अदर एग्जांपल्स को बहुत ही डिटेल्ड। माय फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आल्दो डॉट 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 येट, जिसका मतलब होता है यद्यपि
फिर भी। आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। तो यद्यपि के अर्थ में ऑल्दो का प्रयोग करिए, ठीक, ऑल्दो। फिर भी के अर्थ में येट का प्रयोग करिए, बीच में जो है उसे बना दीजिए, वह निर्धन है यानी ही इज पुअर, राइट। फिर भी यानी येट का प्रयोग कर लिया, ईमानदार है यानी ऑल्दो ही इज पुअर, येट सब्जेक्ट को उस बात भी लिखेंगे यानी ही इज ऑनेस्ट, राइट। यद्यपि तुम एक अच्छे अध्यापक हो फिर भी छात्रों को सही से नहीं पढ़ाते हो। तो यद्यपि यानी ऑल्दो का प्रयोग कर लिया यहाँ पर, और फिर भी के अर्थ में हम लोग येट का प्रयोग कर लेते हैं। अब बीच में बना लीजिए सब कुछ, तुम एक अच्छे अध्यापक हो यानी ऑल्दो यू आर अ गुड टीचर, यानी यद्यपि तुम एक अच्छे अध्यापक हो, ऑल्दो यू आर अ गुड टीचर, फिर भी यानी येट का प्रयोग करिए यहाँ पर, छात्रों को सही से नहीं पढ़ाते हो। कौन नहीं पढ़ाते हो? तुम, ठीक, यानी येट यू डू नॉट टीच वेल टू द स्टूडेंट्स, राइट। तो यद्यपि के अर्थ में ऑल्दो का प्रयोग कर लीजिए जहां पर लगा हुआ है, बीच में सेंटेंसेस को फिल करके फिर भी के अर्थ में हम येट का प्रयोग करते हैं, राइट। अब आइए समझते हैं अपने बचे हुए एग्जांपल्स को बहुत ही डिटेल माय फ्रेंड्स। डिफरेंस यहाँ पर हम समझते हैं अपने सो दैट और लेट्स के प्रयोग को। अभी आपने देखा जो सो दैट हमारा होता था, सो डॉट 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 दैट होता था, राइट। लेकिन यहाँ पर सो दैट एक साथ है जिसका मीनिंग होता है ताकि, ठीक है। अब सो दैट का प्रयोग याद रखिए, सो दैट का प्रयोग हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर ही करते हैं, ठीक है। और दूसरा याद रख लीजिए कि सो दैट के बाद का जो वाक्य होता है, ठीक है, सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस में या फिर माइट से बनता है, चाहे में होगा चाहे माइट होगा। यहां पर देखिए सके आता है ना, तो इसके लिए आप कुड का प्रयोग नहीं करना है, आपको में या माइट का प्रयोग करना है। अब में का प्रयोग कब करना है? जब हमारा ये जो पहला सेंटेंस होगा प्रेजेंट में होगा, ठीक है। और जब यही पास्ट में होगा तब हम माइट का प्रयोग कर देंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पर वह गांव में रहता है ताकि अपने पुराने घर की देखभाल कर सके। तो सके के लिए आप सोचेंगे कुड का प्रयोग करें, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर में और माइट का प्रयोग जरूर करना है। तो वह गांव में रहता है, कौन? वह यानी ही, रहता है यानी लिव्स, ठीक है। कहाँ रहता है? गांव में, यानी इन द विलेज, राइट। अब ताकि के अर्थ में सो दैट का प्रयोग करिए, यानी सो दैट अपने पुराने घर की देखभाल कर सके। कौन कर सके? वह यानी ही। अब यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे या माइट का प्रयोग करेंगे? देखिए सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे या माइट। अब यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे क्योंकि इधर वाला जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लास है ये हमारा किस में है? प्रेजेंट टेंस में। और जो हमारा प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट में है तो हमारा ये प्रेजेंट में रहेगा, यानी यहाँ पर ही मे का प्रयोग करेंगे, यानी ही मे टेक केयर, ठीक, अपने पुराने घर का, टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड हाउस, राइट। सेकेंड सेंटेंस, हम यहाँ आए ताकि पूरा भाषण सही से सुन सके। तो यहाँ पर देखिए हम यानी भी यहाँ आए यानी केम हियर, हम यहाँ आए ताकि यानी सो दैट, यानी हम यहाँ आए ताकि पूरा भाषण सही से सुन सके। कौन सुन सके? हम, यानी बी, ठीक है। अब सुन सके यानी यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल क्लास है वो पास्ट इंडिफिनिट में है, और जब हमारा प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो हमारा दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा, इसलिए इसे हम माइट से बनाएंगे, यानी बी माइट, ठीक है। लिसन द होल स्पीच प्रॉपरली, राइट। अब थर्ड सेंटेंस यहाँ पर समझा देता हूं आपको। बी केम हियर, हम यहाँ आए, सो दैट यानी ताकि, ठीक, पूरा भाषण सही से सुन सके, सो दैट वी माइट लिसन द होल स्पीच प्रॉपरली। यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है, उसने गृहकार्य पूरा किया ताकि उसके पिताजी उसे न डांटे। अब मैंने आपको बताया था कि सो दैट का प्रयोग जब केवल अफर्मेटिव होगा तभी हम करेंगे, लेकिन अगर ताकि के अर्थ में यहाँ पर देखिए उसे न डांटे यानी नेगेटिव आ गया है तो हम यहाँ पर लेट्स का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर उसने गृहकार्य पूरा किया, पहले बनाते इसे, उसने गृहकार्य पूरा किया, किसने पूरा किया? उसने, यानी कि कंप्लीटेड, ठीक है, द होमवर्क,
होमवर्क। अब यहाँ पर ताकि के अर्थ में हम सो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सो दैट का प्रयोग हम ताकि के अर्थ में तभी करेंगे जब हमारा सेंटेंस होगा अफर्मेटिव उसके बाद वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ गया है, इसके लिए हम तो जब नेगेटिव हो जाए तब ताकि के अर्थ में लेट्स का प्रयोग करेंगे, यानी ही कंप्लीटेड द होमवर्क, ठीक है। ताकि के अर्थ में हमने लेट्स का प्रयोग किया, यानी लेट्स। अब उसके पिताजी उसे न डांटे, यानी लेट्स हिज फादर। अब याद रखिए सो दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन माइंड से बनता था, तो लेस्ट के बाद जो हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड से बनेगा हमारा शुड, ठीक है। और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि लेस्ट जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, यानी ही कंप्लीटेड द होमवर्क लेस्ट हिज फादर, ठीक है। शुड स्कोल्ड हिम हो जाएगा, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सावधानी पूर्वक करो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो अगर ताकि लगा रहे प्लस नेगेटिव रहे तब भी हम लेस्ट का प्रयोग करेंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए लगा रहे तब भी हम लेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो सावधानी पूर्वक करो यानी वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो यानी लेस्ट, इसका मीनिंग हो गया तुम कीचड़ में गिर जाओ, यानी वॉक केयरफुली लेस्ट, अब तुम कीचड़ में गिर जाओ यानी यू शुड फॉल, ठीक, इनटू द मड, राइट। तो सो दैट का प्रयोग ताकि के अर्थ में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर होता है। अगर सो दैट के बाद वाला वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तब तो हम ताकि के अर्थ में सो दैट का प्रयोग करेंगे। अब सो दैट का प्रयोग अगर करेंगे तो सो दैट के बाद हमारा जो सब्जेक्ट, उसके बाद मे और माइट का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होगा प्रिंसिपल क्लास तो मे का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास माइट में हो, मतलब पास्ट में होगा तो माइट का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं लेट्स को। तो लेट्स कहीं ऐसा ना हो जाए इसके अर्थ में है तो हम लेट्स का प्रयोग करेंगे, या फिर ताकि वाला सेंटेंस है, ताकि लगा है और ताकि के बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव है तब भी हम लेट्स का प्रयोग करेंगे ताकि के अर्थ में। अब लेट्स के बाद हम जो बनाएंगे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे अपने एडवर्ब क्लास को, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा एडवर्ब क्लास से रिलेटेड, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क है, प्लीज इन सेंटेंसेस को बता सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और दोस्तों ये वीडियो आपको कितना % समझ में आया, क्या सब कुछ समझ में आ गया, आप एक बार कमेंट जरूर करिए। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं थोड़ा टफ है, इसलिए हो सकता है आसानी से समझ में ना आए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा होगा, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने एग्जेक्टिव क्लास को बहुत ही डिटेल। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 फुल मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो परसों से हम लोग की क्लास पैसेज पर स्टार्ट होगी, यानी कल की क्लास में हम एडजेक्टिव क्लास को समझने के बाद डायरेक्ट हमारी क्लासेस पैसेज पर होगी। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।